आज पढ़ेंगे नया टॉपिक टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी, चाल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एंड और सपोर्ट करें। देखो, चाल बराबर होता है हमारे पास, चाल जो होती है दूरी बटे क्या होता है, समय। समय, ठीक है, दूरी बटे समय। अब मैं इसको लिखना चाहूँ, चाल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, दूरी को डी से और समय को टी से। तो b बराबर डी अपॉन टी। यहाँ पे d क्या है, दूरी, t क्या है, समय, और b क्या है यहाँ पे, चाल। इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। d बराबर b गुणा टी। अगर हमें क्वेश्चन में चाल और समय दे रखा है, हम दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, दूरी। अगर हमें क्वेश्चन में दूरी और समय दे रखा है, हम दूरी में समय से डिवाइड लगा दें तो हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, चाल। अब इसी प्रकार हम और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं इससे। समय बराबर दूरी बटे चाल, एक होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। टी बराबर डी अपॉन बी। अगर हमें क्वेश्चन में दूरी और चाल दे रखी है और हमसे टी पूछे तो हम किस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार। दूरी में टी से क्या लगा देंगे, डिवाइड, मतलब चाल से। ये दूरी और ये चाल और ये समय। यही है हमारे चाल, दूरी, समय पर आधारित क्वेश्चन। इसी फॉर्मूले से हमारे सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद फिर लेवल पे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है और हमसे कह रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो हमको पता है चाल बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला दूरी बटे समय। अब ये देखो क्वेश्चन में चाल कितनी दे रखी है, 10। देखो, या फिर हमसे पूछा है समय, आप समय निकाल लो। समय को लिया हो इधर, दूरी को वहीं रहने दो और बट्टे में चाल को लिया हो बट्टे में। तो दूरी क्या है हमारे पास, 600 मीटर, और चाल क्या हमारे 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो, मीटर से मीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर, 60 सेकंड। जो व्यक्ति है
वो कितनी देर में दूरी को तय कर लेगा, कितने समय में कर लेगा, 60 सेकंड में दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, हमसे कहता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई चल रहा है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 1 2 1 2 2 पंजे 10 और ये 18 बार, ये आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। जब क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा हो, जब चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई दे रखी है चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्वेश्चन लिख लो एक बार, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये मुझसे क्वेश्चन दे रखा है, जब हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा हो, चाल दे रखी हो किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमसे कहे कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और हमसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कहे, तो हम 5/18 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, अभी हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। तो 18 पंजे 90, 55 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये दूरी को तय करेगी। अब चाल क्या आ गई मीटर प्रति सेकंड में, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जब हमसे जब मीटर प्रति सेकंड दे रखी हो चाल, जब मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखी हो और आपसे चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, तो आप क्या करेंगे, 5/18 जब मीटर प्रति सेकंड में कर देते तो 5/18, और जब किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से विधायक किलोमीटर प्रति सेकंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति में पूछे तो हम क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आपको ये चीज दोनों ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमसे चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कहे तो 18/5 से डिवाइड करना। ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हमसे छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने का, बड़े से, जैसे कि हमारे पास बड़ी है, ये बड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको छोटे से कन्वर्ट करने के लिए कहे तो आपको ऊपर छोटे ही रखना है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इससे क्या करनी है मल्टीप्लाई। और जब आपको, जैसे कि हमारे पास दे रखा है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कहे तो 18/5 से हमें क्या करना है
गुणा, तो ये चाल हो जाएगी हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन का है कोई, एक चाल, एक कार 30 सेकंड में, ऐसा करो, एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, की चाल से चलती है तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब दूरी पूछे तो दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दे रखी है हमें, मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, 20 सेकंड। इस सेकंड से सेकंड खत्म, यह 25 मीटर, दूरी क्या आएगी, 25 मीटर की दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी तय करेगा, 25 मीटर। आपको एक चीज और क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में ये चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में और समय दे दे घंटे में, या तो दोनों को घंटा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा करो या इसको सेकंड करो। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन में दे देता, यहां पर कर देता मैं 10 घंटे या 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कर लो, ठीक है। अब देखो, एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, एक तो दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में और दूसरा दे रखा है घंटे में। आपको क्या करना है, या तो इसको घंटे में चेंज करो या 5 को क्या कर लो, सेकंड में चेंज कर लो। दोनों जो होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए, या तो सेकंड होना चाहिए या घंटे होना चाहिए। आप बताओ, इसको चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे, आपका जौन सी इच्छा हो सॉल्यूशन उससे चेंज कर लो। अगर इसको चेंज करेंगे हम, चाल को, चाल होती है 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है हमें, जब हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करते थे हम, 5 गुणा 18/25, 18/5 से क्या कर देते थे, गुणा, ठीक है। तो 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास समय क्या दे रखा है, टी बराबर दे रखा है 5 घंटे। 5 घंटे, तो दूरी, अब हमसे पूछा दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होगी चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है हमारे पास, चाल है 90, चाल कितनी है 90 और घंटे गिने 5, तो ये क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 किलोमीटर। हमारे पास जो आगे कितने आगे, 445 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो एसएससी मैथ में आते हैं क्वेश्चन। ये कहता है क्वेश्चन, एक और होता है हमारे पास औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे
कुल समय समय ठीक है, ये होती है औसत चाल का फॉर्मूला। एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी औसत चाल का, औसत चाल डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जब ये तो फॉर्मूला तब लगता है जब दूरी अलग अलग दे रखी हो, और जब हमसे क्या कहे दूरी समान हो, दूरी कैसे हो समान, दूरी कैसे आएगी प्रत्येक बार बराबर, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं औसत चाल निकालने के लिए, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल गुणा वो प्लस दूसरी चाल, इन दोनों का योग होता है औसत चाल। और इसके अंदर तीन चाल दे रखी हो औसत चाल, तो हम क्या करें थ्री, तीन गुणा पहली चाल दूसरी चाल तीसरी चाल अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होती है हमारे पास औसत चाल जब तीन चाल दे रखी हो और दूरी कैसी हो समान हो, तो हमारे पास चाल किससे निकालेंगे इससे। अब इस पर एक आधारित क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो चाल कितनी तरीका से हम निकाल सकते हैं औसत चाल को। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है एक छात्र 75 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। देखो एक छात्र है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या जाता है स्कूल जाता है, और आगे क्या रखा क्वेश्चन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो छात्र की औसत चाल क्या है, तो छात्र की औसत चाल क्या है। इसे तो कई तरीका, फर्स्ट टाइप इसका ये हो गया फर्स्ट, माना जो छात्र है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा है, ठीक है, और वो वापस जो आ रहा है कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आ रहा है, दोनों का एलसीएम निकाल लो कितना 300 ले लो, 300 ले लो या एलसीएम 150 ले लो, 150 ले लो। अब देखो ये चाल है और ये क्या है दूरी, जो एलसीएम दोनों आया इसका एलसीएम वो कहलाएगा दूरी। अब ये देखो 25 75 दूनी कितने होते हैं 150, मतलब टाइम कितना ले रहा है 2 घंटे, 25 दूर 25 थी 75 कितने घंटे ले रहा है 3 घंटे, तो टोटल टाइम और दूरी देखो हमारे पास दूरी कितनी है 150, 150 से तो वो गया, 150 तो उसने जाने में तय करी और 150 उसने आने में तय करी, तो इसका कर देना 150 गुणा 2, और जो दोनों चाल दे रहा है दोनों जो समय दे रहा है उन दोनों समयों का कर देंगे ऐड, 5 तिया 15 30 दूनी 60, अब जो 60 आया वो क्या है औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी हमारे पास औसत चाल, आंसर इसका ये हो गया। अगर दूसरा तरीका इसका एक और है हमारे पास, वो फॉर्मूले वाला तरीका है, तो औसत चाल जो होती है हमारे पास, औसत चाल 2 पहली चाल x दूसरी चाल y अपॉन x प्लस वाई, तो पहली चाल 2, पहली चाल क्या है हमारे पास 75, दूसरी चाल क्या है 50, दोनों चालों का योग 50 75 प्लस 50, 2 गुणा 75 गुणा 50 अपॉन कितना हुए
50 और 75 कितने हो गए? 225। कितना हो गया? 200, अरे 125, 125। ठीक है, अब आप इसको काटो, 25 थी 75, 25 पंजे 125, 50, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 10, 10 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी चाल फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले भी आप चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे नेक्स्ट। फिर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, आगे उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, अंतिम उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। एक व्यक्ति है निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और उतनी ही दूरी आगे उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, तय करता है, अंतिम उतनी ही दूरी और आगे या अंतिम उतनी ही दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या है? तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है? देखो इसमें एक क्वेश्चन है, देखो जो दूरी तय कर रहा है प्रत्येक बार कैसे कर रहा है? समान दूरी। लिख रहे हैं ना उसमें उतनी ही दूरी, जब वो चाल से कर रहा है लेकिन उतनी ही दूरी क्या कर रहा है? प्रत्येक बार दूरी क्या कर रहा है? समान दूरी तय कर रहा है, और चाल दे रखी है 3। तो हमारे पास फॉर्मूला है, जब चाल, जब दूरी समान हो, दूरी कैसे समान, तो हमारे पास औसत चाल क्या होती है? औसत चाल 3 गुणा पहली चाल गुणा बाई दूसरी चाल गुणा जेड तीसरी चाल अपॉन पहली चाल गुणा दूसरी चाल प्लस दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल गुणा तीसरी चाल गुणा पहली चाल। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। जब फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं। तो पहली जो चाल है 3, पहली चाल कितनी है? 12, दूसरी चाल कितनी है हमारे पास? 15, तीसरी चाल कितनी है? 20। अब देखो पहली चाल कितनी है हमारे पास? 12, दूसरी चाल कितनी है? 15 प्लस दूसरी चाल कितनी है? 15, तीसरी चाल कितनी है? 20 प्लस तीसरी चाल 20 गुणा 12। इन सबको हमें क्या कर देना है? ऐड। कर दो एडिशन। 3 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 20
जब 15 में 12 गुणा करो कितना हो जाएगा 180, 15 दूनी 30, 180 प्लस 15 दूनी 30, 300, 12 में 12 दूनी 24, 240, सबको ऐड कर दो। 3 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 4 4 12, 2 2 3 5 5 और 1 6 और 1 7, टोटल आया हमारे पास 720। अब 720 जाए इस जीरो से, ये जीरो कैंसिल, 12 से काटो 12 6 72, 12 6 72, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 2 से काटो 2 कैंसिल, हमारे पास के कितना हो जाए 15। जो औसत जो दूरी है हमारे पास कितनी आई 15, बचा क्या हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास औसत दूरी निकल के आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे विदाउट फॉर्मूले। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया हमारे पास, टाइप फर्स्ट फॉर्मूले से, और एक अब बताता हूं मैं आपको विदाउट फॉर्मूले के क्वेश्चन। देखो विदाउट फॉर्मूले कैसे करेंगे हम, देखो जब चाल हमें कैसी दे रहे थे समान, ये भी तभी फॉर्मूले लगे जब चाल कैसी हो समान दे, वो सॉरी जब दूरी कैसे दे रहा है तो समान। जो पहली बार कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा जो कर रहा है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तीसरा कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। इन तीनों को निकाल लो एलसीएम, 15 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। जो 60 है वो कहेगी टोटल कुल दूरी, तीनों की जो औसत दूरी है कितनी, तो कुल दूरी आ जाएगी 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, इसे लगेंगे 5 घंटे, इसे लगेंगे 4 घंटे, इसे लगेंगे 3 घंटे। अब देखो एक जो दूरी तय कर रहा है कितनी कर रहा है 60, तो तीनों समान दूरी का तय करते हैं तो 3 गुनी कर देंगे इसको 60 को, और कुल जो टाइम लगा है उस टाइम से 5 4 9 और 3 12, 12 से डिवाइड लगा देंगे कितना 12 पंजे 60 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा हमारे पास बहुत आसान तरीका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल निकल के आ गई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हम आगे। देखो कैसे घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग दे रखा है हमें, ए बी सी डी, आपको पता है वर्ग दे रखा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है बराबर, ये बराबर, और एक लड़का है जो पहली चाल से ए से बिंदु बी तक जा रहा है कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी से सी तक जा रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और सी से डी तक जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और डी से ए तक आ रहा है वो कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, लेकिन वो प्रत्येक बार जो चाल है, चाल तो अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक बार वो दूरी कैसी समान दूरी क्या कर रहा है तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया उतनी दूरी तय करी, फिर यहाँ से यहाँ तक गया दूरी इतनी तय करी, फिर यहाँ से यहाँ तक गया दूरी इतनी तय करी, लेकिन उसने अपनी चाल बदलती रही लेकिन दूरी समान तय करी। जब समान दूरी तय करेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम वर्क वाला। ठीक है, जो पहला जो करता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, दूसरा करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा करता है 40 किलोमीटर। इन सब का ले लो आप एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो इनके बीच की दूरी निकल के आ जाएगी, ए और बी के बीच की दूरी, एक भाग की दूरी निकल के आएगी, समझ लो। अब इनकी सबकी दूरी आप लोगे तो आप इसका 60 नहीं आएगा, 80 120 ले लो,
120 आ गया इसका एलसीएम। ए जो इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, उतनी दूरी तय कर रहा है, तो इसको टाइम कितना लगा होगा? 12 घंटे। ठीक है, इसको कितना लगा होगा? 0 से 0 कदम, इसे 6 घंटे। इसको कितना लगा होगा? 4 घंटे। और इसको कितना लगा होगा? 3 घंटे। ठीक है, एक भाग की जो दूरी ए और यहां तक दूरी जो तय कर रहा है वो कितने? 120। तो भाग कितने? 1 2 3 4। तो इसको 120 को कर देंगे 4 गुना, टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। और कुल समय से क्या लगा देंगे? डिवाइड। 12 और 6 कितने हो गए? 18। 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। इसे काटो 5 से, 5 25। इसे 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये हो गया हमारे पास 24 गुणा, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो आप। 24 चौका 96, 96 बटे 5, डिवाइड लगा दो। 5 एकम 5, 4 बचे, कितने हो गए यार? 46। 5 नहीं 45, 1 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारे पास चाल निकल के आई वो कितने आ गई? 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा के हमारे पास चाल निकल के आ गई। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। जब चाल को दूरी क्या, प्रत्येक बार दूरी क्या कर रहा हो? अलग अलग तय कर रहा हो और अलग अलग चाल से। तो हमसे क्वेश्चन नंबर आगे पूछा 3, एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। एक बस है 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करती है। तय करती है। अगली गाड़ी, अगली दूरी 50 किलोमीटर, अगली 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। जो अगली है 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलो प्रति घंटा चाल से तय करती है। क्या करती है? तय करती है। और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अंतिम 60 मीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो बस की औसत चाल बताओ। तो बस की क्या पूछा? औसत चाल बताओ। हमसे क्वेश्चन ये करा, हमारे पास जब भी दूरी और चाल दे रखी हो, और दूरी क्या दे रखी हो? प्रत्येक बार अलग दे रखी हो, और चाल ये कैसी हो? अलग हो। तो हमारे पास औसत दूरी का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब आपको क्या करना है? कुल दूरी कितनी है? दूरी देखो टोटल कितनी है।
टोटल 80 80 दूरी ये हुई और 50 ये होगी। 80 और 50 कितने हो गए? 130। 130 और 60 कितने हो गए? 130 और 60 190। तो टोटल जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 190। 190। आप देखो चाल इनकी, इनका जो समय है, कुल समय क्या होगा? जो पहले वाले का जो समय है वो 80 किलोमीटर की दूरी, हमारा जो समय होता है दूरी बटे चाल 60 प्लस दूसरा जो दे रखा है 50 बटे 40, तीसरा जो दे रखा है हमारे पास समय वो आ जाएगा 60 बटे 80। 60 बटे 80, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कुल समय। लेकिन कैसा है समय? आपको हमारे पास ये दे रखा है पहला, माने T1 मान लो, T1 समय हो जाएगा दूरी बटे ये होता है D1 अपॉन B1। B1 क्या हो गई? D1 पहली दूरी और D1 पहली दूरी और B1 पहली चाल। तो दूरी बटे दूरी 80 बटे 60, तो ये आ गया समय आ गया ना। या ऐसे ऐसे कर सको 8 बटे 6। तो मैंने ये यहीं पे करके दिखा दिया डायरेक्ट। तो आप इसको सॉल्व करो, कैसे हो जाएगा? 190 बटे दो, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। अब जो कट रहे हो उनको काट भी लो। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। हमारे पास कितना है? 4 बटे 3 प्लस 5 बटे 4 प्लस 3 बटे 4। अब नीचे वालों का सबका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना है नीचे वालों का सबका? 12। सबका एलसीएम 12 आएगा। 3 चौक 12 और 4 चौक 16 प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब ये 12 जो है हमारे पास कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। ये 12 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। 190 गुणा 12 कितना होगा टोटल? देखो 9 और 5 14, 14 और 6 20, 2 1 और 1 2 और 2 4, तो 40। जीरो से ये जीरो खत्म, 4 तिया 12, 19 तिया 57 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारे पास चाल आई वो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की निकल के आ गई। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट करना, सबको जोड़ना, 190 टाइम निकालना, डिवाइड लगा देना, आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आगे कहता है हमसे क्या? एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 11 मिनट लेट पहुंचता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी क्या है? ये पूछा हमसे। क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़का है, कोई लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो 11 मिनट लेट पहुंचता है। तो क्या होता है? 11 मिनट लेट पहुंचता है, पहुंचता है। यदि लड़का
30 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा की चाल से जाता है तो जाता है तो क्या होता है, वो फिर 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी क्या है स्कूल से और उसके घर की दूरी क्या है? स्कूल और घर के बीच दूरी क्या है? ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, हमने माना ये लड़का है, सॉल्यूशन देखो उसका, ट्रिक बता रहा हूं, बेसिक छोड़ो। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो कितनी मिनट लेट पहुंचता है? 11 मिनट लेट पहुंचता है। जब ये लेट पहुंचाने की बात कर रहा है तो हमें उससे लेट नहीं पहुंचाना, हमें उसे टाइम से पहुंचाना है, 11 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा हमें दे रखा है आगे, अगर लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट लेट जाता है। 9 मिनट लेट जाता है मतलब दोनों में लेट ही है, पहले पहुंच जाता है। वो पहले नहीं पहुंचाना, हमें 9 मिनट लेट पहुंचाना। अब इन दोनों की कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, 220, 9 तिया 27, 270, माइनस माइनस ये प्लस से आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का निकाल लेंगे हम डिफरेंट अंतर। अंतर निकालो दोनों का, कितना हो जाएगा? 10। और 10 अंतर निकलने के बाद 10 अंतर और इन दोनों जो दूरी आ रही ना, ये दूरी जब हमारे पास चाल की समय में गुणा करेंगे तो क्या आएगी? दूरी। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, जब अंतर करेंगे माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 0, 7 2 9 और 2 2 4। तो एक, अब इसे चाल से 400 और 40 इसमें लगा दें डिवाइड 10 से, तो आएगी 49 मिनट। 49 मिनट। जो अंतर था दूरी का वो किसके कारण आया था? इसकी चालों के अंतर के कारण, तो 49 मिनट उसके लगी। ठीक है, हमारे पास जो दूरी है, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। अब आप देखो चाल हमारे पास क्या है, कोई चाल मान लो 20, पहली चाल मान लो 20। अगर इस चाल को टी समय में तय करता, टी समय में तय करता है, लेकिन वो क्या करता है? 11 मिनट, क्या करता है वो? 11 मिनट लेट पहुंचता है। लेट पहुंचता है मतलब 11 मिनट और लेता है, तो 11 मिनट और ले रहा है। 0 मिनट और मिनट को चेंज करेंगे, 60 से क्या लगा देंगे? डिवाइड। 20 गुणा 49 और 11 कितना होगा? 60। 60 से 60 को कैंसिल कर दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल आगे निकल के वो क्या है? 20, वो सॉरी, दूरी जो आ गई 20 किलोमीटर। लड़का का उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर की है। अगर हमसे इसी चीज को पूछता कि लड़के की जो चाल हमें दे रखी है, दूरी निकली है हमारे पास, तो हमारे पास ये होगा इसका क्या? आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन आगे इसी टाइप का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना सब लोग ध्यान से। इस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, किसी भी बुक को आप उठाकर देख लेना, हर एक टाइप के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप सभी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर सकते हो। फिर आपके आप क्वेश्चन नंबर आता है अगला, नेक्स्ट 5 नंबर। ये कहता है एक लड़का 30 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है और 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सेम क्वेश्चन है, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या करता है? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 10 मिनट लेट ही कह रहा है, इसमें भी दोनों लेट हैं। तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो उसका वास्तविक समय क्या था और दूरी बताओ। जो वास्तविक समय था और दूरी बताओ। तो उसका वास्तविक समय क्या था और दूरी बताओ। जो उसका वास्तविक समय था, सॉल्यूशन हमारे पास एक लड़का है, वो क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 20 मिनट क्या होता है, लेट पहुंचता है। उसे लेट नहीं पहुंचाना, हमें प्लस कर देना, 20 मिनट टाइम से पहुंचाना। तो उसे कितनी दूरी तय करी, 3 दूनी 600 किलोमीटर। फिर उसने क्या करा, फिर लड़के ने क्या, फिर उसने 40 अपनी क्या चाल को बढ़ा दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और उसे चले तो उसे 10 मिनट लेट पहुंचता है। उसे 10 मिनट लेट नहीं पहुंचा, उसे टाइम से पहुंचाना है। 10 मिनट और ऐड कर दो, उसमें प्लस लगे हैं, टाइम से पहुंचाना है। तो ये हो गए 400। अब इन चारों का निकाल लो क्या अंतर। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो चाल आ रही है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो एक प्रति घंटा जो कर रहा है, एक की जो यूनिट की वैल्यू है 200/10। ये किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे किलोमीटर किलोमीटर, ये से एक खत्म, तो 20 घंटे। तो इसे जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 घंटे का समय लग रहा है।
ठीक है, जो वास्तविक समय कितना लगे 20 घंटे। अब हमें निकालना है इसकी दूरी क्या होगी। दूरी बराबर होता है हमारे पास चाल गुणा समय। तो चाल है हमारे पास, चाल मानो ये 30 है और ये दूरी है वो कितने समय अधिक ले रहा है हमारे पास, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 20 मिनट लेट पहुंच जाता है तो 20 मिनट और लेता है। तो हमारे पास जो समय था कितना है 20 घंटे दे रखा, मिनट दे रखा। हाँ देखो, तो 20 मिनट लेट पहुंचता आता है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 मिनट को घंटे से 60 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड 30 गुणा 40 बटे 0, 0 खत्म, 2 से काटो, इसे 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटो, 10 दूनी 20, 20 किलोमीटर। तो हमारे पास जो चाल आई निकल के, चाल क्या होगी, वास्तविक चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है हमारे पास, दूरी कितने है 20, और हमारे पास जो निकल के आ रहा है समय क्या है 20 घंटे, 20 से 20 खत्म, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 1 किलोमीटर घंटा, और इधर कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। यह है हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा था, तो यहां से देखो दोबारा से, चाल होती है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर सॉरी, और समय क्या है हमारे पास, जो समय निकल के आ रहा है, समय कितना था हमारे पास 20 मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 20 गुणा 60 ऊपर पहुंच जाएगा 20, ये हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा इसका आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर क्वेश्चन में पहले जो हमने टाइम निकाला था वास्तविक टाइम, वो अगर घंटा लिख गया हो मैं गलती से, तो हम मिनट कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप से मैं समझाता हूं इन सबको। इसे करो 40 से चलता है और 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 50 से चलता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। एक लड़का 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 30 मिनट देरी से पहुंचता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय क्या था और दूरी बताओ। वास्तविक समय क्या था और दूरी पूछे हमसे, तो हमें करना है आपको पहले
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और कितनी मिनट, 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है। देरी नहीं करना, उसे टाइम से पहुंचाना है। तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1200। ठीक है, अभी हमारे पास क्या लगेगी, चाल गुणा समय दूरी आ गई। दूसरा कह रहा है हमसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से नहीं पहुंचाना, टाइम से पहुंचाना। 5 दून 10, 1000। अब दोनों का निकाल लो अंतर। इसका जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इनके अंतर की वजह से, 200 की। ठीक है, 200। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, अब इसे हम 10 से डिवाइड लगा देंगे, 10 तो यह 20 मिनट। अगर मिनट में कहे इतने मिनट लेट जा रहा है, इतने मिनट पहले जा रहा है, तो वो 20 मिनट क्या हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा 20 मिनट। क्या हो रहा है, 20 मिनट। तो आपसे ये पूछा क्वेश्चन में कि दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी जो होती है हमारा, दूरी चाल गुणा समय होती है, समय होती है। तो चाल जो है हमारे पास कितनी है, 40 मान लो, 40। अब ये कह रहा है 20 मिनट, तो इसका क्या था समय, और वो 20 क्या लेट हो जा रहा है, कितने टाइम और लेगा फालतू, 30 और टाइम फालतू लेगा। 20 और 30 कितना होगा, 50, 5 चौक 20, 2000 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा, 2000 किलोमीटर हो गए। अरे ठीक है, तो उसका ये हो जाएगा हमारे पास 2000 किलोमीटर। ये क्या है हमारे पास मिनट में, इसे घंटे में चेंज कर दो, 00। तो हमारे पास हो जाएगा 40 गुणा 5/6, 2 से 20/3, तो 20 पंजे 100, 100/3 किलोमीटर कर लो उसे, 100/3, 100/3 किलोमीटर। इतनी की दूरी क्या करेगा, वो तय करेगा। अगर हमसे पूछे चाल, चाल क्या हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है हमारे पास, 100/3, और समय क्या है हमारे पास, 20 मिनट। मिनट को चाहेंगे घंटे, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 100 गुणा 60, 3 गुणा 20, 20 पंजे 100, 3 दूनी 6, तो 20 पंजे 100 किलोमीटर। तो हमारे पास जो चाल भी आई क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास निकल के आ गई चाल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल का 5वें भाग से तय करे तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 5/7 से दूरी तय करे तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक समय क्या था,
तो वास्तविक समय क्या था। तो इसे कई को टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप में आपको बता रहा हूं। देखो चाल जो थी हमारे पास, पहले चाल थी B1 7 अनुपात B2, दूसरी चाल 7 अनुपात 5। ये हो गया हमारा चाल। चाल जो होती है वो क्या होती है, समय का उल्टा। अब इसे T1 अनुपात T2 कर लो, तो 5 अनुपात 7। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वह अपनी वास्तविक चाल का 5 से चले तो दूरी तय करे तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल का मतलब वास्तविक चाल का 5 से चले, 5 से चले तो कितने दूर लेट पहुंचता है 20, और यहां कितनी लेट पहुंच रहा है वो 2। यहाँ कितने, अगर ये वास्तविक से चल रहा था तो 5 मिनट में पहुंच जाता था। अब वो दूसरी जो चल रहा है वो कितने पहुंच रहा है, 7 मिनट पहुंच रहा है। तो कितनी देरी से पहुंच रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ये 2 मिनट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 20 को। 20 को 2 एकम 2, 1 मिनट जो है 1 मिनट बराबर आ गए 10। तो हमसे पूछा वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या था, T1 पहला, तो 10 पंजे वो 10 पंजे 50, 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका दूसरा तरीका देखो, दूसरे बताता हूं। माना एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल, जब वो वास्तविक चाल में 7 से चल रहा था, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की या प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो वो टी समय में पूरी चाल तय कर लेता है। अगर वो इसको कर चलता है 5 से चलता है तो वो कितना समय अधिक लेता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो 20 मिनट और लेता है, T + 20। तो दोनों दूरी तो दोनों बराबर है, तो 7T बराबर 5T + 100, 2T बराबर 100, T बराबर 50। तो वास्तविक जो समय था वो कितना था, 50। अगर हम इसे एक और तरीका से देखें, थर्ड तरीका ये देखो, हमारे पास क्या है, 5/7 कितना है, 5/7। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब हमारे पास ये क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, इसका बनाना है आपको क्या, समय। समय कैसे बनेगा, ये चाल है तो समय हो जाएगा उल्टा, 7/5, 7/5 हो जाएगा समय। अब इन दोनों का निकालेंगे आप अंतर। अंतर कितना आ रहा है, 2। अंतर कितना आ रहा है, 2। या आप एक तरीका करो इसे, जब हमें चाल दे रखी है और जो देरी से पहुंचने की बात कर रहा है, कितने 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें 5 में और 20 में दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100। जो इन दोनों का डिफरेंट आए उससे लगा देंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा, 50 मिनट। कितना है, 50 मिनट। तो कितना समय ले रहा है, 50। तीनों मैंने तरीका बता दिया, आपको जो सा तरीका पसंद आए उससे आप कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले जाता है। ठीक है। अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से
चाल से 60% अधिक चाल से चले, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से वास्तविक चाल से 60% अधिक से चले तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। चले तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अपने वास्तविक चाल से चले तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका देखो सॉल्यूशन लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कराएंगे कल। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक से चले, वास्तविक चाल कितनी है उसकी 100। ठीक है, देखो हमारे पास V1 जो चाल है, V1 ये वास्तविक चाल, दूसरी V2 जो चल रहा है, मानो वास्तविक चाल थी 100, अभी कह रहा वास्तविक चाल से 60% अधिक में चले तो 60% 160, तो 0 0 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, तो टाइम T1 अनुपात T2 रहेगा 8:5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन। तो आप देखो, जब ये क्या कर रहा था, जब ये वास्तविक चाल से चल रहा था तो कितना समय ले रहा था, 8 मिनट का, और जब ये वास्तविक अधिक चाल से चल रहा है, वास्तविक चाल से अधिक से चल रहा है तो कितना समय ले रहा है, 5 मिनट। तो कितने पहले पहुंच जाएगा, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले 8 लेता था, तो अब कितना ले रहा है, 5, तो कितनी मिनट पहले पहुंच रहा है, 3, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करनी है, 15 को। ठीक है, 1 यूनिट कितने में, 5 को। तो वास्तविक जो समय था उसका वो कितना था, मल्टीप्लाई कर 40 मिनट। वास्तविक समय क्या था, 40 मिनट। तो दूरी को तय करने में कितना, उसे दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। यही हमारे पास क्या क्वेश्चन आंसर। या अगर आपको ये करना होता 100 और 160 अधिक चल रहा, इसका रेशियो निकाल लो, कितना हो जाता, 8/5, 8/5, और कितनी पहले पहुंच रहा है ये, 15 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 15 अट्ठे 120, दोनों का अंतर कितना है, 3 से डिवाइड लगा लो, 3 चौक 12, 40 मिनट। दूसरा तरीका ये भी हो जाएगा, और तीसरा तरीका निकालना चाहो, तीसरा तरीका जो से तरीका से करना चाहो, सब तरीका हो जाएंगे, कर लेना। ठीक है, बाइक कराएंगे कल।